Hello guys, welcome to my channel. So my today's topic is describe and define the satellite DNA and how it is useful in DNA fingerprinting and evolutionary studies. सो हम इसमें ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सैटेलाइट डीएनए की बात करती हूँ। तो सैटेलाइट डीएनए एक टाइप का डीएनए ही होता है जो हेट्रोक्रोमेटिन के ऊपर पाया जाता है और ये हेड टू टेल मैनर में रिपीटेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के थ्रू जो है लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये सैटेलाइट डीएनए दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, होमोलोगस टाइप सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया जहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से अटैच है। फिर उसके ऊपर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है और उसके ऊपर जो ये ऐसे कैप जैसा बना हुआ है ये हमारा सैटेलाइट डीएनए है। ये बहुत ही कंडेंस टाइप होता है और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। दो टाइप्स है इसके, वो भी नंबर ऑफ बेस पेयर के बेसिस पे। माइक्रो सैटेलाइट हो गया और मिनी सैटेलाइट हो गया। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, ये शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं और लगभग इसमें 10 बेस पेयर से भी कम लेंथ वाले जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनको हम माइक्रो सैटेलाइट्स बोलते हैं। और जो मिनी सैटेलाइट्स ये लॉन्गर रिपीटेड यूनिट्स होती हैं और जनरली ये 10 बेस पेयर से लेके 100 बेस पेयर तक की इनकी लेंथ होती है। अभी टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ATTCG ATTCG ATTCG। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैंडम रिपीट्स हमें डीएनए के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं जब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन रिपीटेशन शो करते हैं और वो एक दूसरे के एडजेसेंट भी होते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर से जो शो कर रहा है तो इसके एडजेसेंट रेड एंड ब्लू दिखाई दे रहे हैं और तीनों की ही जो सीक्वेंसिंग है, तीनों के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लगे हुए हैं वो सिमिलर है। अब आगे चलते हैं। टैंडम रिपीट्स में एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सैटेलाइट डीएनए हो गया, माइक्रो सैटेलाइट हो गया और मिनी सैटेलाइट हो गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो ये एक तो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये किसी भी यूकैरियोटिक जीनोम के स्ट्रक्चर को हमें स्टडी करने में मदद करता है। दूसरा क्या हो गया कि ये इवोल्यूशन में कोई भी दो स्पीसीज है, अगर वो डिफरेंट टाइम गैप पर भी है तो हम उनके इवोल्यूशनरी पैटर्न को देखकर इस सैटेलाइट डीएनए की मदद से पहचान सकते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। फिर पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है कि जो हमारे मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं तो इनमें जब हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन आता है तो तब ये कुछ एप्लीकेशंस में भी यूजफुल होता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। और हम हमारा टॉपिक यही है कि ये जो डीएनए सैटेलाइट्स है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे यूजफुल है। तो इसके कुछ कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये यूजफुल है। सबसे पहले हो गया यूनिकनेस। यूनिकनेस इन द सेंस हर इंडिविजुअल का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो यूनिक होता है, तो इसलिए इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, मतलब डिफरेंट पीपल में भी डिफरेंट लेंथ ऑफ रिपीटेशन सीक्वेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये दूसरा कैरेक्टर वेरिएशन भी इसमें यूजफुल है। तीसरा इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं, मींस पेरेंट्स जब अपने ऑफस्प्रिंग को जो भी डीएनए सीक्वेंस इनहेरिट करते हैं तो उससे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसे यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये हमें क्या करता है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं कि यूनिक फिंगरप्रिंट हमको अचीव होता है, मतलब इंडिविजुअल डीएनए का। तो उससे भी ये चीज भी हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूजफुल है। तो इसके ये कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। फिर हाउ इट इज यूज, कैसे यूज किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिपीटेड सीक्वेंस दिया हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का, उनको आइडेंटिफाई करके हम इसको यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे कोई भी सस्पेक्ट या क्राइम सीन वगैरह होता है या पैटर्निटी वगैरह अगर हमें चेक करनी होती है तो तब हम कंपेयरिंग पैटर्न मेथड जो है अपनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट जो डीएनए होते हैं जो किसी अलग अलग प्लेस पे पाए हुए हो सकते हैं, तो उनको मैच करने के लिए हम उन्हें कंपेयर करते हैं। थर्ड आ गया मैच और एक्सक्लूड। इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट डीएनए पैटर्न होता है उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं और इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में।
हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एड इवोल्यूशनरी स्टडीज। ये इवोल्यूशनरी स्टडीज को किस तरह से एड करता है, किस तरह से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो उसमें मदद करती है। तो फर्स्ट इसमें हो गया जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन इन द सेंस हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल सिंगल जनरेशन की भी बात करते हैं, तो वहां पर हमें क्या होगा कि उनके डीएनए पैटर्न में कुछ यूनिकनेस पाई जाएगी। तो एक तो इस तरह से हम इवोल्यूशनरी स्टडीज को पता, मतलब इवोल्यूशनरी स्टडीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो इसलिए मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है। फिर सेकंड हो गया पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है कि एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक जो जीन्स या डीएनए सीक्वेंस जा रहा है, तो उसको हम जीन फ्लो कह सकते हैं। और इसके अलावा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को भी इसी तरह से ये स्टडी करने में मदद करता है, मैपिंग करने में मदद करता है कि जो जीन्स वगैरह है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में हम जीन्स के मूवमेंट को मैप कर सकते हैं इस तरीके से। थर्ड हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इसमें क्या होगा कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलैरिटी को देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हो गया मेटिंग सिस्टम एंड किनशिप। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये हमें किसी भी रिलेटेड इंडिविजुअल, कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में कैसे रिलेटेड है या नहीं है, तो उसके बारे में भी ये हमें इन्फो देता है। नेक्स्ट हो गया हिस्ट्रिकल डिस्पर्जल। यहाँ पर जो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टडीज हैं, तो वहां पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेटा होता है वो हमें हिस्ट्रिकल ज्योग्राफिक डिस्पर्जल के बारे में भी बताता है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ऐसा हम मानते हैं कि जो ह्यूमंस है वो सबसे पहले अफ्रीका से बाकी और जगह डिस्पर्स हुए, तो वहां के पीपल्स का और बाकी अदर जगह के पीपल्स का डीएनए हम मैच कर सकते हैं। तो इससे हिस्ट्रिकल ज्योग्राफिकल डिस्पर्जल के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो ऑलमोस्ट ये सब चीजें मैंने बता ही दी है, लेकिन फिर भी एक बार और फॉरेंसिक साइंस, तो जो भी क्रिमिनल या वैसे सस्पेक्ट क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं, तो उस जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई पेरेंट ऐसे होते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारा बेबी है या हमारा बेबी है, तो फिर जब कोई भी दो मतलब मेल या दो फादर क्लेम करता है किसी बच्चे के ऊपर, तो हम डीएनए सीक्वेंसिंग को मैच करके इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं उनको फाइंड आउट करने में कि उस बेबी का जो रियल फादर है वो कौन है। थर्ड हो गया डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो जेनेटिक कंडीशन है उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, तो जो वेरिएशन देखने के लिए मिलता है किन्हीं सीक्वेंसिंग में, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह में, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो भी हम इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।